नमस्कार दोस्तों। तो राहुल गांधी मलेशिया में है। इसकी सूचना हमें कांग्रेस से नहीं मिलती है। मोटे तौर पर इसकी सूचना हमें बीजेपी के आईटी सेल से मिलती है। तो क्या मानकर चला जाए कि राहुल गांधी के प्रचार प्रसार का क्या ठेका बीजेपी के आईटी सेल ने ले लिया है, या ये मानकर चला जाए कि राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर जो गुप्त सूचनाएं हैं वो जानबूझकर लीक की जा रही हैं। क्या ये मानकर चला जाए कि राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर खतरे को और ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। आपको ध्यान होगा कि अभी बिहार में जब वो वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे थे तो अचानक ये सूचना आई थी कि पाकिस्तान के 3 आतंकवादी जो लश्कर या मुजाहिदीन से जुड़े हुए हैं, नेपाल के रास्ते फलाना फलाना हथियार लेकर बिहार में घुस गए हैं और राहुल गांधी की यात्रा पर कुछ अनिष्ट हो सकता है। उसके बाद जो सुरक्षा कर्मी है उन्होंने राहुल गांधी की यात्रा रिस्ट्रिक्टेड कर दी, ठहरने की जगह कम कर दिए और 24 घंटे बाद ही बिहार के जो एडीजी पुलिस है उनका एक वक्तव्य आया कि इस तरह से कोई आतंकवादी घुसा ही नहीं है, कोई थ्रेट ही नहीं है। तो इरादा क्या था? इरादा ये था कि राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा को डिरेल किया जाए। अब राहुल गांधी मलेशिया में है। मलेशिया के लैंगकावी एक छोटे से पर्यटक स्थल पर हैं और फोटो लीक की जा रही है, पिक्चर लीक की जा रही है। पिक्चर जिस ढंग से ली गई है, जिस एंगल से, उससे साफ है कि कोई छुप छुप कर तस्वीर ले रहा है। पहली बात, राहुल गांधी मलेशिया में है, मलेशिया में भी लैंगकावी में है। ये बात बीजेपी को कैसे पता लगी? राहुल गांधी तो अपना कोई चिट्ठी पत्री छोड़कर नहीं गए, कोई एक्स नहीं किया, कोई ट्वीट नहीं किया। लीडर ऑफ अपोजिशन भी जब विदेश यात्रा पर जाता है तो कहा जाता है कि भारत सरकार को इसकी पूरी जानकारी होती है। कई बार तो अनुमति भी लेनी पड़ती है, चूंकि एसपीजी मिली है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप मिला हुआ है, तो उस हिसाब से भी सुरक्षा व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी होती है। हालांकि कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि राहुल गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक एसपीजी को लेकर जाते हैं, उसके बाद कहते हैं कि टाटा बाय बाय, मैं खुद देख लूंगा। ऐसी भी बातें सामने आती रही हैं। ऐसी बातें सामने आती रही हैं तो फिर तो और खतरनाक है। फिर ये फोटो लीक होना, आखिर कौन है जो राहुल गांधी को फूटी आंख नहीं सुहा रहा है, या कौन है जिसको राहुल गांधी फूटी आंख नहीं सुहा रहे? एक बड़ा सवाल उठता है। क्या राहुल गांधी से बीजेपी और मोदी सरकार किसी भी कीमत पर छुटकारा पाना चाहती है? क्या राहुल गांधी की जासूसी कराई जा रही है? क्या राहुल गांधी मोदी के गले की फांस बनकर रह गए हैं? ये बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। एक भाई ने तो ये सवाल उठा दिया मेरे YouTube चैनल पर कि पंजाब में बाढ़ आ गई है और राहुल गांधी मलेशिया में घूम रहा है, अय्याशी कर रहा है। भाई, पंजाब में बाढ़ आ गई तो राहुल गांधी जाकर क्या कर लेंगे वहां पे? राहत सामग्री बांटने का भी काम उनका नहीं है, पैसा भी केंद्र सरकार देती है। तो कायदे से तो प्रधानमंत्री के लिए लिखा जाना चाहिए था कि प्रधानमंत्री को अभी तक पंजाब क्यों नहीं गए, बाढ़ पीड़ितों से क्यों नहीं मिले, राहत सामग्री कितनी भेजी, उसमें और इजाफा क्यों नहीं किया, राहत का पैकेज के लिए अभी फिलहाल 200, 300, 400 करोड़ रुपए क्यों नहीं दे दिए गए? तो ये सवाल भी राहुल गांधी से ही पूछे जा रहे हैं, प्रधानमंत्री से जो सवाल पूछना चाहिए था। क्या ये माना जाए कि लोग प्रधानमंत्री से इस कदर निराश और नाउम्मीद हो चुके हैं कि उन्हें लगता है कि पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाके में भी राहुल गांधी को जाना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री तो मणिपुर भी नहीं गए थे और पंजाब की बाढ़ पर भी उनका कोई बयान उस रूप में नहीं सामने आया। हालांकि अमित शाह जरूर गए थे, अमित शाह को वहां भेजा गया था, ये बात भी सच्चाई है। लेकिन राहुल गांधी जब देश में होते हैं, पैदल यात्रा कर रहे होते हैं, वोट अधिकार यात्रा कर रहे होते हैं, धान के खेतों में जा रहे होते हैं, मखाने के खेत में उतर रहे होते हैं, मोटर मैकेनिकों से बात कर रहे होते हैं और मुखर्जी नगर दिल्ली में आईएएस की तैयारी कर रहे छात्रों से मिल रहे होते हैं, कुलियों से मिल रहे होते हैं, मजदूरों से मिल रहे होते हैं, मनरेगा के मजदूरों के साथ मजदूरी कर रहे होते हैं, मिट्टी उठा रहे होते हैं,
तो बीजेपी और मोदी सरकार के लोगों को ये रास नहीं आता, ये ड्रामा लगता है, ये इवेंट मैनेजमेंट का खेल लगता है, ये ऑप्टिक्स लगता है, ये टीवी में आने की एक कसरत लगती है। और फिर राहुल गांधी जब विदेश चले जाते हैं तो वो सैर सपाटा करने जाते हैं। अब सैर सपाटे के अलावा ये भी कहा जाने लगा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र में शामिल होने जाते हैं। अब वो स्कूटी में घूम रहे हैं, कार में घूम रहे हैं, उसकी पिक्चर आ गई और कहा जा रहा है कि वो जो लैंकावी द्वीप है वहां पर्यटक स्थल तो है, लेकिन गुप्त दुनिया के बड़े बड़े देशों के लोग आते हैं और गुप्त बैठकें करते हैं। पहली बात है कि दुनिया के बड़े बड़े देश आकर गुप्त बैठक करते हैं लैंकावी में, और ये बात सबको पता है, तो फिर गुप्त बैठक कैसे हो गई? अब कहा जा रहा है कि एशियान देशों की बैठक अगले महीने अक्टूबर में होने वाली है, अक्टूबर में एंड में शायद मलेशिया में। ट्रंप भी शायद आने वाले हैं, कुछ और बड़े राष्ट्राध्यक्ष आने वाले हैं, चीन के बड़े अधिकारियों के दौरे हो रहे हैं, तो राहुल गांधी का भी दौरा हो रहा है। राहुल गांधी गुप्त बैठकें कर रहे हैं, मिल रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र में शामिल हो रहे हैं, मोदी सरकार को गिराने का, बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। ये सारी बातें अब कही जा रही हैं। तो एक पिक्चर भी ढूंढ लाओ भाइयों, बैठक की ले आओ पिक्चर। यहां तो स्कूटी पर राहुल गांधी हैं और कार में घूमते हुए राहुल गांधी हैं, इस तरह की पिक्चर आ रही है सामने। ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प है कि सपनों में भी अब राहुल गांधी आने लगे हैं बीजेपी नेताओं के, और राहुल गांधी ना केवल आने लगे हैं बल्कि सताने भी लगे हैं, ऐसा लगता है। क्योंकि इस कदर रिएक्शन होना या ओवर रिएक्ट करना, ये कम से कम बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी, मोदी सरकार बड़ी मजबूत सत्ता में पार्टी, 11 साल हो गए सत्ता में रहते हुए, और 11वें साल में क्या राहुल गांधी एक आतंक के रूप में नजर आने लगे हैं? राहुल गांधी से क्या छुटकारा चाहने की इच्छा है? क्यों सुरक्षा में चूक वाली स्थितियां पैदा की जा रही हैं? क्यों राहुल गांधी के वियर अबाउट्स बताए जा रहे हैं? और ये अपने आप में एक गंभीर और सबसे ज्यादा गंभीर सवाल है, जिसका जवाब पूरा देश कम से कम जानना चाहता है। शुक्रिया ये मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।